सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी वो हटा दी है और आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अब नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है। अब पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढ़ गया है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया, लेकिन उनके मुंह पर यह तमाचा है। जो डिसीजन हुआ है स्टे वैकेट अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं टिप्पणी की जा रही थी, उसको भी न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है और ये हमारी सरकार की जीत है। और पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो भी नियमावली लाई गई, जिस प्रकार से आरक्षण किया गया, वो बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सरकार को चुनाव कराने की अब अनुमति मिल चुकी है। आखिरकार आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली, आज सुनवाई में क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा? देखिए, सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो लगातार याचिकाएं दी जा रही थी और अपनी सुनवाई जो हाईकोर्ट जो सुनवाई कर रहा था तो वहां पर अपनी दलीलें रख रही थी, जिस पर दलील रखते हुए आज हाईकोर्ट ने जो है पंचायत चुनाव पर लगी जो स्टे ऑर्डर था उसको स्थगित कर दिया है और उसके पश्चात अब राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 3 दिन का समय दिया गया है। उसके पश्चात जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है नई अधिसूचना जारी करेगा, नामांकन की तिथियाँ घोषित करेगा, मतदान की तिथियाँ घोषित करेगा, मतगणना की तिथियाँ घोषित करेगा। उसके पश्चात जो है पूरी तरीके से राज्य में पंचायत चुनावों का जो रास्ता जो है अब साफ हो चुका है। तो उसके पश्चात पंचायत चुनाव राज्य में होंगे और माना जा रहा है कि अब जो है जुलाई माह में ही पंचायत चुनाव पूरी तरीके से ये करा दिए जाएंगे। वहीं उसका जो मतगणना है वो भी पंचायत चुनाव की जुलाई माह में इसको पूरी तरीके से प्रक्रिया हो चुकी होगी। यानी जुलाई माह से जो है पंचायतों में जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। ग्राम प्रधानों का या ग्राम प्रधानों की बात करें या जिला पंचायतों की बात करें, वहाँ पर यह कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो सरकार को एक बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है कि जो उनकी तरफ से जो स्टे लगाया गया था बीते रोज़ पंचायत चुनाव पर, वो स्टे हटा दिया गया है पूरी तरह से सुनवाई पूरी होने के पश्चात। और सरकार का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत जो उनका जो सुनवाई थी वो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, चाहे आरक्षण की बात हो या अन्य चीज़ों को लेकर बात हो, जिस पर हाईकोर्ट ने जो है सहमति व्यक्त करते हुए सरकार को एक बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष का भी यही कहना है कि जो पंचायत चुनाव के में जो स्टे लगाया गया था उसके पश्चात जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला है वो उसका स्वागत करते हैं और पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ जो है अपने प्रत्याशी जो अगर हम बात करें पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत में वो परचम लहराने का काम करेंगे, साथ साथ वो अन्य जिला सदस्यों में जो लड़ेंगे उनमें वो अपने परचम लहराने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस ने भी सरकार के ऊपर फिर से एक बार वो उन्होंने एक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, हम चाहते थे समय पर चुनाव हो लेकिन सरकार इसको लगातार टाल रही थी, लेकिन अब जो है चूँकि इस पर स्टे हटा दिया गया है तो अब वो भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में लड़ेंगे और जनता के बीच जाकर अपने जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो देखा जाए तो
एक बड़ी राहत पंचायत चुनाव के मद्देनज़र कोर्ट के द्वारा जो है सरकार को प्रदान की गई है, जिसके फलस्वरूप जो है आखिर 1 साल के पश्चात जो है पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, क्योंकि जिस पर हालांकि बीते रोज़ कुछ दिनों पूर्व स्टे लगा दिया गया था, लेकिन अब स्टे पूरी तरीके से हटने के बाद जो है जो उठा पटक की स्थिति बनी हुई थी वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जी निशिन। बिल्कुल अमित, चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए और भी आगे बढ़ाती गई है। इसको लेकर अधिसूचना कब तक जारी होगी? चुनाव आयोग की तरफ से कब तक एडवाइजरी और ये लिस्ट तैयार की जाएगी? जी देखिए, जो 3 दिन का जो समय दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जो है निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी भी कर लेगा और 3 दिन के पश्चात जो है निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना पूरी तरीके से नई अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि जो पूर्व की जो अधिसूचना थी उसके तहत 15 जून से नामांकन की प्रक्रिया, माफ़ कीजिएगा 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 28 जून तक जो चलनी थी, लेकिन अब जो है संभवतः 3 दिन के पश्चात जो चूँकि जल्द से जल्द यानी मतलब 3 दिन के अंदर जो है निर्वाचन आयोग जो है अधिसूचना जारी करेगा और उसके पश्चात जो है अधिसूचना जारी करने पश्चात जिसमें नामांकन तिथियां घोषित की जाएंगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथियां होंगी, उसमें नाम वापसी की तिथियां होंगी, मतदान की तिथि होगी, मतगणना की तिथि इसमें शामिल होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जुलाई माह के अंदर ही ये पंचायत चुनाव का जो है करा लिए जाएंगे और उसका रिजल्ट भी इसी माह घोषित कर दिया जाएगा। और जिसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से जो है अपने प्रत्याशी, जो अगर हम बात करें तो उसमें जो जिला पंचायतों की हम बात करें तो अपने वो चूँकि इसमें सिंबल नहीं मिलता, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी कहीं ना कहीं जो पार्टी होते हैं उन्हीं के होते हैं, तो उनको उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। डोर टू डोर अगर हम बात करें गाँव में जिस तरह से जाया जाता है, जो प्रचार का जो प्रचारित किया जाता है अपनी योजनाओं को लेकर, उसका कार्य उसका जिस तरीके से जैसे ही उनके प्रत्याशी आएंगे, जैसे ही उसके पश्चात उसके बाद ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ जो राजनीतिक होती हैं पंचायत चुनाव में या फिर अन्य चुनाव में वो सब शुरू कर दी जाएंगी। बिल्कुल अमित, एक तरफ देखने को मिला था कि पहले सरकार के द्वारा यहाँ पर चुनाव की तैयारियों को लेकर आगाज कर दिया गया था, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी थी, नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं यहाँ पर डाली जाती हैं, तो आखिरकार जब हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया है, 3 दिन के लिए डिले कर दिए गए हैं, 3 दिन बाद 3 दिन का समय दिया गया है, तो ऐसे में जो पहले से तैयारियां थी, याचिकाएं थी, आखिरकार इसके बाद सियासी माहौल किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां जोरों पर है? देखिए, सियासी माहौल इसमें अगर हम बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो शुरू से कहते हुए आए हैं कि वो चुनाव कराने के मूड में है, चुनाव के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अब चुनाव पर स्टे लगाने के पश्चात उस स्टे को निरस्त कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये न्याय की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट, उनका साफ तौर पर एक बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर यह लगाया है कि कांग्रेस ऐसा लगता है कि जो याचिकाकर्ता जो गए हैं कोर्ट में, वो कांग्रेस के कहने पर कोर्ट में गए हैं और उसके द्वारा जो है हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। तो दूसरी तरफ साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बात करती है चुनाव को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको डिले कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के पक्ष में थी, चुनाव कराने के मूड में थी, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे, तो ऐसे में इस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है, तो इससे निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लोगों की जो दोनों दल हैं उनकी तैयारियां अब शुरू कर दी जाएंगी। दोनों दलों की तरफ से तैयारियां पूर्व में शुरू कर दी गई थी, जैसे ही अगर निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग 3 दिन के भीतर जो है अधिसूचना अपनी जारी कर देगा, जिसमें नामांकन की तिथियाँ सहित तमाम मतगणना और मतदान की तिथियाँ सम्मिलित होंगी। तो उसके पश्चात अब जिस तरीके से राजनीतिक जो माहौल है वो भी गर्माएगा और दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने जो उनके कार्यकर्ता होंगे या जो उनके जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, वो जनता के बीच जाकर अपने अपने गांव में जहां पर वो होते हैं, क्योंकि ये ग्राम सभाओं को चुनाव होते हैं, ग्रामीण चुनाव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनका हस्तक्षेप बिल्कुल एक तरह से होता है। तो अब जिस तरीके से देखना वाली बड़ी बात ये होगी कि जैसे ही निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा, वैसे ही जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर भी अब नाम खुलने शुरू हो जाएंगे, किस पार्टी की तरफ से कौन सा जिला पंचायत सदस्य कहाँ पर लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ये जरूर ये कह रही है कि जिस तरीके से 2019 चुनाव में सभी सीटों पर जो है 13 के 13 जनपदों में जो है वहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य थे वो उनके थे, ऐसे में इस बार भी पुनः जो विकास को लेकर लोग वोट करेंगे और 12 के 12 जनपदों में जो है जो चुनाव होंगे वहाँ पर जो है
भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, लेकिन वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि जो भ्रष्टाचार है या बिल्कुल। महिला उत्पीड़न है, अन्य चीज़ों को लेकर वो जाएंगे। जी निश्चित। बिल्कुल अमित, तैयारियां जोरों पर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रोक हटा दी गई है, अब पूरी तरह से चुनाव के लिए यहां पर आगाज हो चुका है। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार किस तरीके से अधिसूचना जारी होती है और किस तरीके से पंचायत चुनाव का आयोजन होगा।